दहेज मांग रहे थे और 50,000 आपाची मांग रहे। मना कर दिया तो मार लगाई, हाथापाई करी हमारे साथ भी। ऐसे कैसे चली जाऊँ इस आदमी के साथ जिसने मेरे पापा को मारा। हम क्या करेंगे ऐसे आदमियों से, हमें तो बचना भारी पड़ रहा है। तो गुथने मारने के लिए लाई थी हमें निभा के, क्योंकि तुम गुथाई करो, मार पिटाई करो, लड़की को छोड़ी आएंगे वहीं ना देंगे तो कुछ। उस दिन से उठे नहीं है जिस दिन से इन्होंने मारे। दहेज कुप्रथा बेटियों के लिए अभिशाप बन चुकी है। एक बेटी इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर बैठी हुई है, मैं इसके घर पर पहुँचा हूँ। इस बेटी की 4 दिन पहले बारात आई थी। बारातियों को दहेज दिखाई नहीं दिया। बारातियों ने जब ये कहना शुरू किया कि हमें दहेज दिखाई नहीं दे रहा, तो दूल्हा जो है वो भड़क उठा, दूल्हे के परिवार वाले भड़क उठे और उन लोगों ने सीधी मारपीट शुरू कर दी। मैं इस वक्त बुलंदशहर के धमेड़ा अड्डा के नई बस्ती में मौजूद हूँ। चलिए मैं पूरा माजरा जानने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ पूरा माजरा था। और इस बेटी को ऐसे ही छोड़कर यहाँ चले गए, हाथों में मेहंदी जो है वो ऐसी लगी रह गई। इस बेटी को यहाँ से लेकर नहीं गए। क्या नाम बेटा आपका? फरीन। फरहीन, क्या हुआ था? शादी आपकी जो है 4 दिन पहले थी, बारात भी आपकी आई थी, तो क्या हुआ उस दौरान? आपके पिताजी भी यहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, वो बताइए। दहेज मांग रहे थे और 50,000 आपाची मांग रहे। मना कर दिया तो मार लगाई, पापा में भी मार लगाई और पड़ोसी आए बचाने के लिए, उन्हें भी मारा, हाथापाई करी हमारे साथ भी। क्या कहोगी, तुम जाओगी उनके यहाँ? ना, निकाह तो आपका करीब 6 महीने पहले हुआ था ना, 5 महीने पहले? हाँ बताओ थोड़ा। 26 जून को हुआ था। आप जो है वो लेने के लिए आए थे आपको? हाँ। फिर दहेज के ऊपर मार पिटाई करी। दहेज में अपाची दिखाई नहीं दी, दहेज में जो है सामान दिखाई नहीं दिया। बारातियों ने कमेंट करने शुरू कर दिए कि भाई ना तो बाइक दिखाई दे रही है, ना जो है यहाँ दहेज दिखाई दे रहा है। जबकि इन लोगों का कहना यह है, इनकी मम्मी से भी मैं बात करूँगा, कि इन लोगों ने पहले ही दहेज में उन्हें कैश दे दिया था, समथिंग 2 लाख रुपए। गरीब परिवार से हैं, मगर जो दहेज लोभी हैं उनके पेट कभी नहीं भरते। अब इस दुल्हन बनी हुई थी उस वक्त, इसको ऐसे ही छोड़कर यहाँ जा चुके हैं। मारपीट की गई और मारपीट भी इस तरह से की गई कि अभी भी जो इनके बुजुर्ग पिता हैं वो यहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा चोट इनको मारी गई। उसी दिन से, जिस दिन से इनके साथ मारपीट हुई, ऐसे ही घायल अवस्था में ये इलाज करा के अस्पताल पहले पहुँचे, फिर उसके बाद में घर में पड़े हुए हैं। अब क्या कहना चाहोगे फरीन आप? क्या ऐसे लोगों के घर पे अगर वो फिर से आते हैं, फैसला वगैरह करने की बात चल रही होंगी और जोर दबाव दे के बिरादरी के उससे, समाज के उससे, तो क्या जाएंगी आप? मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ इस आदमी के साथ जिसने मेरे पापा को मारा, पड़ोसी के साथ भी मार पिटाई करी। मुझे नहीं जाना उनके साथ। ऐसे अगर माँ बाप कहने लगे भाई फैसला वैसला हो गया तो चली जाओगी? मैं नहीं जाने की हूँ। लड़की की यहाँ माँ भी हैं, तो अब क्या आगे का क्या वो है आपका कि अब जिस तरीके से अब हो गया, क्या करेंगे आगे? अब हम ये करेंगे, हम अपनी बेटी को भेजेंगे नहीं। जब मेरी बेटी ऐसे टाइम पे ऐसे घर पे रह गई तो हम क्या करेंगे ऐसे आदमियों से? हमें तो बचना भारी पड़ रहा है। हमारा तो जो इंसाफ होता हो, फैसला होता हो, वो हो जा। हम ऐसे इंसानों से हम राजी नहीं है। 2 लाख की जो रकम आपने दी वो वापस दे दी क्या उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। और जेवर बेवर भी रखा मेरा, तो वो भी खो गया। अब ना पता ये ले गए जो कौन ले गया। जो लड़की के लिए मैंने 2-4 चीज भी बनवाई, उनका भी ना कुछ पता चला जो कहाँ गई कहाँ ना गई। पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद है। आपके हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई थी बता रहे? खाना हाँ जी, दूल्हे लड़के ने मारा था। लड़के जो यहाँ पे ब्याने के लिए आया था, उनने ईंट मारी थी मेरे आदमी के। उसके भाई ने फेंक के मारा मेरे आदमी को। आपके हस्बैंड को मारपीट की? हाँ, हाथ तोड़ दिया था मेरे हस्बैंड का। आप थी यहाँ पे मौजूद? जी। खाना क्या कर रहे थे आपके हस्बैंड यहाँ? खाना खिला रहे थे यहाँ पे गोदाम में। अच्छा ये बताओ, आप तो अभी आई हो ना, ये बताओ कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? ये तो दहेज के ऊपर हुआ था। न्यू कह रहे थे आपाची ना दी थी, ना फ्रीज है, ना ही वो कपड़े धोने मशीन है, कुछ भी ना था। नो चीज़ भी इतनी कम दिया। 2 दफ़ा खाना ले लिया, होटल में ले लिया गरीब से, और इन्हों से 2 लाख रुपए मांग ले लिए होटल में। 5 महीने पहले जब निकाह हुआ था तो उस दौरान
होटल में बारात पहुंची थी जिसमें 250 से 300 लोग पहुंचे थे। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद में जो रुखसती होनी थी वो रुखसती अब होनी थी। उस वक्त इन्होंने 2 लाख रुपए उन्हें कैश भी दे दिए थे। मगर अब जब वो अपनी फिर से कितने लोग आए होंगे बारात में जो है अब जो आए थे बारात में हो 200-250 आदमी थे फिर से दोबारा से। तो आपने कहा नहीं पहले हम लोग खाना खिला चुके, भाई इतने फिर से क्यों लेकर आ रहे हो? बहुत कहा तो कह दी तुम खाना खिलाने के लायक भी नहीं हो, जब कुछ दे नहीं रहे तो खाना भी नहीं खिला रहे। मैंने कहा दिया कैसे ना, सब कुछ दिया है, मगर खाना हम 10-5 आदमियों की तय थी, फिर भी इतने निरी लेडीज लेकर आई हैं। इतनी लेडीज वहाँ से वहाँ तक पूरी बस्ती में लेडीज ही लेडीज हो रही इतनी। वो तो गुथना मारने के लिए लाई थी हमें लिवा के, तुम गुथाई करो, मार पिटाई करो, लड़की को छोड़ी आएंगे वहीं ना देंगे तो कुछ। मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं कुछ दूंगी ना, जब मैंने पहले पैसा दे दिया तो हमारे बस की कुछ देता ना। आदमी हमारा बीमार रहे, मार पीट के इन्होंने बेकार कर दिए। उस दिन से उठे नहीं है जिस दिन से इन्होंने मारे। अब न किसी ने पलट के ये देखा, इनका हाँ मर गए, जिंदा देख कर तो हमें कुछ नहीं देखा इन्होंने कैसा ही भी। किसने मारा था चाचा? दामाद नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। दामाद नहीं, ने भी मारा। वो कौन है? एक एजाज है, एजाज शहजाद। नहीं, आपके दामाद ने भी आपके साथ बता रहे हैं? हाँ, घुसा मारा मेरा, धक्का दिया। धक्का दिया था आपको? तो चोट कहाँ लगी आपको? ये सीने में लगी, मेरा घुसा यहाँ। अच्छा। मुझे तो होश ही ना था उस दिन। डॉक्टर के यहाँ ले गए थे और जब मुझे लाए शाम को, जब बेहोश ना हो मुझे। अच्छा। हाँ, जब बेहोश ना हो। बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है। ये जो कहावत है वो सटीक इसी तरह से ऐसी ही बेटियों के ऊपर बैठती है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो दहेज की बलि चढ़ रहे हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि कभी कोई फांसी लगा के ख़त्म हो गई, किसी ने जहर खा लिया, किसी को मार दिया गया। दहेज जो कुप्रथा है वो हमारे देश के अंदर वायरस की तरह फैल चुकी है। अब ये बेटी है, पूरा जीवन इसका इसी तरीके से पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होगा वो तो इसका नसीब है कि आगे कैसा इसको वर मिलने वाला है। मगर फ़िलहाल इसके हाथों में जो मेहंदी है वो ऐसी लगी की लगी रह गई और दहेज ना होने के कारण इसे ससुराल वाले यहीं पर छोड़ के जा चुके हैं।